अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी देगी चिकन, शादियों वाला चिकन जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होता है। मैं आज आपको वो बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने प्याज लिया है 1 kg 1000 ग्राम और ली है मैंने 100 सब्ज़ मिर्च ली है 100 ग्राम और इसमें मैं लूँगी 100 ग्राम ही अदरक का पीस है और 100 ग्राम ही ये लहसुन होंगे, यानी कि लहसुन के पूरे 2 से 2.5 इसमें ये इसके पूरे वो जो होते हैं फूल उसके पूरे 2 वो लेंगे और इसमें 200 ग्राम इसमें टमाटर जाएंगे और 3 kg मैंने चिकन लिया है। ये देखिए 3 kg मैंने चिकन लिया जिसको धो के अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। अब सबसे पहले मैं लूँगी चिकन को मैं पहले फ्राई करूँगी। फ्राई करने के दौरान ही मैं टमाटर के छिलके उतार के इसको भी मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी। सब्ज़ मिर्च का भी, लहसुन अदरक को भी छील के काट के इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी और प्याज तो पहले मैंने काट के रखी हुई है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। व्यूअर्स, चिकन फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके नीचे मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और इसमें ऐड करूँगी मैं ऑयल तकरीबन इसमें मैं 3 कप डालूँगी। ठीक है, ये देखिए मैं इसमें तकरीबन 3 कप ऑयल इसमें डाल दिया है। 3 कप इसमें ऑयल हो चुका है। अब हम इसको ऑयल को गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म होता है इसमें शामिल कर देती हूँ मैं हाफ इसमें टेबल स्पून नमक का ऐड कर दूँगी और इसको आप गर्म होने देंगे। जी व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। 2 हिस्सों में मैं चिकन को फ्राई करूँगी। पहले इसमें मैं हाफ शामिल करूँगी और चिकन को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि जो चिकन का कलर है वो सारा वाइट हो जाए। हमने इतना इसको फ्राई करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको लगेंगे फ्राई करने में। जी व्यूअर्स, ये 4 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए। अभी मैं इसको मुझे 2 मिनट और करूँगी ताकि अच्छे से ये सारा लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। जी, अब मैं सारे चिकन को निकाल लूँगी क्योंकि ये फ्राई हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। इसको मैं निकाल लूँगी और अब बाकी सारा चिकन इसमें डाल के फ्राई करूँगी। इसी तरह 4 से 5 मिनट इसको चिकन को फ्राई करके इसे भी मैं निकाल लूँगी। जी व्यूअर्स, ये भी चिकन फ्राई हो गया, इसको भी सारे को मैं निकाल लूँगी और अब इसी ऑयल में मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। इस ऑयल में सारा चिकन का टेस्ट फ्लेवर आ चुका है, इसीलिए इसी ऑयल में मैं प्याज को 5 से 6 मिनट इसको फ्राई कर लूँगी ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और लाइट गोल्डन कलर इसका आ जाए। डार्क गोल्डन नहीं, सिर्फ हमने लाइट गोल्डन कलर इसका करना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए प्याज को मैंने 7 से 8 मिनट इसको मैंने फ्राई किया है। बहुत सॉफ्ट हो चुका है ये प्याज सारे का सारा। मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ऐसे ब्लेंड करूँगी और ये फाइन पेस्ट बन जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छे से ये फाइन पेस्ट बन चुका है। तो अब मैं करूँगी बर्तन चेंज, इस प्लेट से मैं निकाल लूँगी क्योंकि चिकन भी डालना है, बाकी मसाले भी डालने हैं, तो कढ़ाई छोटी है इसलिए मैं इसको बड़े बर्तन में निकाल लूँगी और इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूँ कि जिस बर्तन में जो भी ले उस बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ आया ना किया करें। ये अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और नेमतें, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। ये देखिए मैंने इसको खंगा लिया है, इसको भी इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसके साथ ही मैं सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया था, इसको शामिल कर दूँगी। चॉप कर लिया था इसको मैंने, और टमाटर भी जो मैंने आपको बताए थे उसको भी मैंने चॉप कर लिया, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। और लहसुन अदरक का भी मैंने ये देखें चॉप कर लिया था, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद 10 से 12 मिनट इसको मैं अच्छे से मसाले को भून लूँगी ताकि इन सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनका सबका टेस्ट आपस में डेवलप हो जाए।
मैं इसको अच्छे से 10 से 12 मिनट इसको भून लूँगी मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। अब जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी, 7 मिनट हो गए मुझे फ्राई करते हुए प्याज को, मसालों को। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2.5 टेबल स्पून सॉल्ट, देखिए 1/2 टीस्पून हमने पहले भी इसमें शामिल किया था फ्राई करते हुए। और इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून भर के इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दूँगी। और इसमें शामिल करूँगी मैं काली मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर इसमें शामिल करूँगी। और अभी मसालों को इसके साथ अच्छे से मैं पका लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से सारे मसाले की बुनाई हो चुकी है, ऑयल लैदा हो चुका है और मसाला क्रीमी सा, ये देखें क्रीमी सारा मसाला लैदा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। और अब मैं चिकन को इसमें पहले 4 मिनट इसमें इसको फ्राई करती हूँ और फिर बताती हूँ इसमें हमने और कौन से मसाले ऐड करने हैं। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टीस्पून इसमें शामिल कर दूँगी सूखा धनिया पाउडर, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और 1.5 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी। इसको अब चिकन के साथ अच्छे से इसकी बुनाई कर लूँगी मैं। मीडियम फ्लेम पे हमने सारे चिकन का काम करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको अब 7 से 8 मिनट चिकन को मैं मसालों के साथ ही फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें इसकी बुनाई करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट और इसकी बुनाई करूँगी ताकि अच्छे से इसका सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। और इस तरह मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, अब मैं इसको मज़ीद बुनाई कर लेती हूँ इसकी। व्यूअर्स, बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी क्रीम। आप किसी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हैं, फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसको इसमें की है शामिल 200 ग्राम जो है ना, तो इसमें मैंने क्रीम शामिल की है। और इसको अब मैं लो फ्लेम कर दूँगी और लो फ्लेम पे इसको 2 मिनट पका लूँगी क्रीम के साथ। जी, और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जस्ट 1/2 ग्लास इसमें पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1/2 ग्लास के जो सूप के 1/2 ग्लास में से भी 1 कप पानी रह जाए, इतना सा इसमें मैंने पानी शामिल किया है। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको कवर करके 5 मिनट इसको मैं पका लूँगी ताकि सारा ऑयल भी सेपरेट हो जाए और हमारी जो है हमारा खाना वो रेडी हो जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा देगी सालन बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको गार्निश करके दिखाऊंगी। इस टाइम पे आके इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी। और इसमें डालूंगी मैं सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। और अब हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका देगी चिकन कोरमा कैसा बना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।